ऐसा नेता नहीं मिलेगा। अवसर अपनी बात को ध्यान दीजिए। जय आदमी बीमार हो, चाहे फिर हितैषी तरीके के आदमी बीमार हो, चाहे सावधान यात्रा लेकर निकले ओपी राजभर ने लोगों से मांगा चंदा। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, मुझे चंदा चाहिए, ये कहकर ओपी राजभर ने फैला दी चादर। सपा पर हमलावर और भाजपा पर मेहरबान रहे ओम प्रकाश राजभर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वे खुले मंच पर झोली फैलाकर चंदा मांगते देखे गए हैं। ओम प्रकाश संत कबीरनगर जिले में सावधान रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने धनघटा विधानसभा के एक निजी विद्यालय में जनसभा की। उसके बाद मंच से ही झोली फैलाकर चंदा मांगा और उन्होंने लोगों से दान में 10 रुपए की डिमांड की। हालांकि जनता ने भी दिल खोलकर दान किया और काफी देर तक पैसा देने वालों की लाइन लगी रही। देखिए न्यूज 100 पर विनोद कुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सावधान रथ यात्रा संत कबीरनगर जिले के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के कोचरी में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिग्री कॉलेज के परिसर में एक जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित किया। अपने संबोधन में वहां सपा पर हमलावर रहे और भारतीय जनता पार्टी पर मेहरबान नजर आए। आती पिछड़ों के दर्द को कुरेदा, उन्हें उनका अधिकार दिलाने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गरीबों, दलितों और शोषित समाज के लिए लड़ाई लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में उपेक्षित समाज को जगाने के लिए और सावधान रहने के लिए सावधान रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से जन जन को सावधान करने का काम पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। सपा और बसपा ने वर्षों अति पिछड़ों का वोट लिया, लेकिन आखिरकार अधिकार देने की बात कभी नहीं बोली और उन्होंने जनता से सहयोग मांगा है। कहा कि देश में सबको मालूम हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर यूपी में बड़ी ताकत बन गया है। ओम प्रकाश राजभर जो सदन में बोलता है वही सड़क पर भी बोलता है। कहा कि मेरी मां ने कहा है कि बेटा आंदोलन करने निकले हो तो किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाना, गर्दन झुका तो लाश लेने भी नहीं आऊंगी। ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि थाने में जाने पर कुर्सी पर बिठाया जाए, चाहते हो तो घबराओ नहीं। ओम प्रकाश राजभर कुछ ही दिन में इस लायक बना देगा कि आपको थाने में कुर्सी पर बैठाया जाएगा। सुबह सपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं दिल्ली गया था, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मिलने के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिला, बड़ी चर्चा हुई। गृह विभाग ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए जो बोल रही हैं वह सही है। इसकी लड़ाई लंबे समय से लड़ी गई। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भर और राजभर आदि जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सारे सबूत के साथ मिला। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव ने सीएम के सामने पूरी फाइल देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़ाई सही है। मुख्यमंत्री दिल्ली प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया। 71 साल बाद ये प्रस्ताव लखनऊ से दिल्ली गया है। यहाँ प्रस्ताव दिल्ली से पास कराना है, वो भी जल्द हो जाएगा। इस मुद्दे पर लगातार सीएम से बात हो रही है। कार्यक्रम को सालिक यादव, अरुण राजभर ने भी संबोधित किया। इसकी अध्यक्षता जिले के जिलाध्यक्ष उमेश चंद्र राजभर ने और संचालन रमेश चंद्र प्रजापति ने किया। इस मौके पर विनोद कुमार राजभर, राधिका पटेल, कृष्ण कुमार राजभर और पीताम्बर राजभर, नंदिनी राजभर, मिर्जा याकूब बेग, श्याम बिहारी मौर्य, मेवा लाल राजभर, मनोज कुमार राजभर, बिच्चे लाल राजभर, राहुल राजभर, हीरा राजभर आदि लोग मौजूद रहे। बहरहाल इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज 100 और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। भारतीय समाज पार्टी द्वारा 26 सितंबर से सावधान रथ यात्रा लखनऊ से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश के 75 जिले में होते हुए गांधी मैदान पटना 27 अक्टूबर को सावधान महारैली होगी, वहीं समापन होगा। सावधान रथ यात्रा के माध्यम से जनता को हम सावधान कर रहे हैं कि जब तक जातिवार जनगणना के लिए आपके बीच में कोई नेता आवे तो उनसे सवाल करो कि जातिवार जनगणना जब संविधान में हर 10 साल पे होनी है तो आप क्यों नहीं कराते हैं? हमारी गिनती क्यों नहीं होती है? हमको हिस्सा क्यों नहीं मिलता है? पहला सवाल करने के लिए जनता को हम प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, 75 साल की आज़ादी में 2 तरह की शिक्षा है। संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो फिर 2 तरह की शिक्षा क्यों?
एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा। अमीरों के कर्जे आरबीआई से लोन लेने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब लोन लेते हैं तो उनके कर्जे माफ हो सकते हैं, तो गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता? चौथा चीज हम चाहते हैं कि देश में जो बेरोजगारी चरम पे है, तो रोजगार परक शिक्षा, कलम बनाना, घड़ी बनाना, मोबाइल बनाना, रेडियो, ट्रांजिस्टर, लैपटॉप, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय पढ़ना कक्षा 4 से अनिवार्य कर दिया जाए। अगर ये बच्चे 4 साल, 5 साल, 6 साल इनको पढ़ाया जाए, सिखाया जाएगा, तो ये रोजगार खुद करने लगेंगे, अपनी दुकान खोल के अपनी जीविका खुद चलाएंगे। इस तरह से जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है उसमें गिरावट उठाई जा सकती है। हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं। जब इस देश में अमीरों के ऊपर मुसीबत आ रही है, विपत आ रही है, तो उनका इलाज फ्री में हो जा रहा है, आरबीआई का पैसा फ्री में माफ हो जा रहा है। तो गरीब कमजोर जो लोग हैं, जो दवाई के अभाव में मर जा रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इनके लिए कानून बने कि कोई भी जाति का गरीब हो उसका इलाज सरकारी पैसे से फ्री हो। इस तरह की व्यवस्था हम प्रदेश में कराने के लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जनता जागो, और नेताओं से भी ये सवाल करो, और आपको भी कह रहा हूँ, आप भी जागो थोड़ा। पत्रकार आयोग के सवाल पे कोई नेता नहीं बोलता है। सदन में मैंने जब आवाज उठाई तो कोई नहीं बोलता है। आप लोग टीवी पे चलाते हो, बहुत आप लिखते हो अखबार में, तो थोड़ा एक दिन जैसे वो सो जाते हैं सदन में, वैसे ही आपको लोग सो जाओ कर दी। सर ये 4 साल आप